हेलो गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिफिकेशन के बारे में। क्या होता है कि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एसीएस को दिए या इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को दिए या फिर जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, आपकी डिग्रीज हो गई या फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हो, तो उसके बाद क्या करते हैं वो वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये वीडियो उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में होने वाला है। देखिए, ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता कि ये चीज़ असल में होती है, लेकिन ये कुछ कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है जो मेरे साथ हुआ, तो वो मैं बता सकता हूँ। देखो यार, जब आपका वेरिफिकेशन होगा वो दो पार्ट्स में होगा। पहली चीज़ होती है आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उनकी वेरिफिकेशन। उसके बाद होता है जो आपका एक्सपीरियंस है उसका वेरिफिकेशन। तो पहली चीज़ जो है एजुकेशनल वेरिफिकेशन, उसमें आप अपनी डिग्री जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सबकी मार्कशीट भेजते हो, उस पर रोल नंबर्स लगा होते हैं। तो होता यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने डैशबोर्ड्स शेयर किए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के साथ, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई। पर इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हर स्टेट की अपनी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं सब ने डैशबोर्ड शेयर नहीं किए हुए। डैशबोर्ड में होता क्या, बड़ा फ़ायदा हो जाता है, वो रोल नंबर डालते हैं और बात खत्म, वेरिफिकेशन हो जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन जिनकी यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड शेयर्ड नहीं है इनके साथ, उस केस में कॉल करते हैं और रोल नंबर बताते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वेरिफिकेशन हो। उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है और उसके बाद आपने वर्किंग एक्सपीरियंस के जितने भी लेटर्स दिए हैं, चाहे वो जॉइनिंग लेटर हो या फिर रिलीविंग लेटर हो। फॉर एग्जांपल, आपने 5 कंपनीज में काम किया है और जो करंट कंपनी है आपकी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, मान लेते हो टीसीएस है या फिर एक्सेंचर है या फिर इस तरह की बड़ी कंपनीज हैं, तो फिर होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने अपने डैशबोर्ड शेयर किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस सारी अथॉरिटीज़ के साथ। और वहीं पे जाके वो आपका एम्प्लॉय नंबर डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि आप सही में वहाँ जॉब कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से फर्स्ट लेवल का चेक हो जाता है। ये चेक तभी होता है अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने भी फॉर एग्जांपल इंडिया में मैंने भी स्टार्टअप्स में जॉब किया है। फॉर एग्जांपल, आप जोमेटो में जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आईटी में या मार्केटिंग में, या किसी स्कूल में कर रहे हो जॉब। अब क्या होता है कि ये कंपनीज कोई अपना डैशबोर्ड शेयर नहीं करते, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब वेरिफिकेशन होगी तो होगी कैसे। मैं आपको टाइम में थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, 2010 से पहले, 2012 से पहले, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तब ये क्या करते थे, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के काफ़ी सारे टाइप्स थे हर कंट्री में कुछ एजेंसीज के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हर कंट्री में इन्होंने कुछ कुछ एजेंसीज हायर की हुई थी जिनको ये प्रोफाइल सेंड करते थे मंथली। वो उन प्रोफाइल को चेक करते थे और उन ऑफिसेज के बाहर जा जाकर उनकी फ़ोटोज़ के थ्रू पूछते थे। पर ये पहले होता था, ये अब नहीं होता, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। ये पहले होता था, 2010-12 की बातें हैं, उससे पहले होता था ऐसे। और ऐसा बहुत कम केसेस, मतलब 2 या 3% केसेस में, जिन्हें जिन जिन केसेस में उन्हें लगता था कि हो सकता है ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती या जिस बंदे के डेटा पे उन्हें भरोसा नहीं होता था, उस केस में ऐसा करते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि एजेंसी वगैरह हायर करना, ये सब काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इन सबको मैनेज करना, इतनी सारी कंट्रीज़ में इतनी सारी एजेंसीज। और अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट्स एसीएस को भेजे, एसीएस या फिर इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया या फिर आपकी जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है, वो क्या करते हैं, वो आपका वो सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्च करेंगे लिंक्डइन पर। तो लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है आप दुरुस्त कर लेना, उस पर वही कंपनीज होनी चाहिए जो आपने मेंशन की हैं, और वो वही कंपनीज होनी चाहिए जिनमें आपने काम भी किया है। बिल्कुल ट्रुथफुल रहना इस केस में, कुछ ऐसा गड़बड़ी वाला काम मत करना। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपना पूरा अपडेट रखो, जिस करंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो लिंक्डइन में मेंशन करो, जो पुरानी कंपनीज हैं वो सब मेंशन करो, पूरा एक्सपीरियंस मेंशन करो जैसा आपका एसीएस या फिर जो भी आपकी डिग्रीज में है। जैसे मेरे केस में भी, जब मैंने एसीएस में फ़ाइल लगाई थी, तकरीबन सवा महीने के बाद मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर 2-3 विजिट्स आए थे। कौन है लिंक्डइन, कई बार ये नहीं बताता क्योंकि वो प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं। उन्होंने अपनी सेटिंग्स ऐसे कर रखी होती है कि पता ना चले किसने विजिट किया है। उनकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी, कंट्री बता देता है लिंक्डइन। तो इस तरह से मुझे पता चला था कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी वेरिफिकेशन इस तरह से होती है। इसी तरह वो आपको सर्च करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर भी। अगर आप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई रेलेवेंट सोर्सेज नहीं है आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए। पर लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अपने आप को दुरुस्त रखना, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जो है बढ़िया रखना,
अपडेट कर देना। अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं, उन सबको बोल के रखना कि उनको कॉल आ सकता है। मोस्टली कॉल्स करते हैं 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे के बीच में, ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन के हिसाब से। तो आप जिस भी देश में हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में तकरीबन 6:30 या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉल आता है आपके फ्रेंड्स को, अगर आएगा तो उनको अलर्ट पे रखना कि भाई कॉल आए तो उठा लेना और बता देना कि हाँ साथ में जॉब किया है और ये डिटेल्स हैं। बाकी मैं इंडिया आने वाला हूँ यार जल्दी, जुलाई में मैं इंडिया आऊँगा। एयर इंडिया से मैंने फ़्लाइट बुक की है। लगभग 3 साल हो गए इंडिया नहीं आया मैं, तो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा। क्यों आ रहा हूँ इंडिया मैं ज़रूर जल्दी ही बताऊँगा। कुछ बड़ा होने वाला है मेरी लाइफ में, तो लेट्स सी देखते हैं वो कैसे जाता है और मैं शेयर करूँगा उसके बारे में भी। बाकी मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में हमारा बेबी हुआ था तो टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल। बाकी हमारा घर है यार, यहाँ पे स्विचेस पता है उल्टे होते हैं, ये देखो स्विच ये उल्टा है। इंडिया में क्या होता है, ये जो 3 पिन शू होता है, 3 पिन्स होती हैं वो ऊपर होती हैं, स्विच साइड में होता है या फिर नीचे होता है, साइड में ही होता है मोस्टली। यहाँ पे अलग उल्टा है, स्विच ऊपर है और पिन्स नीचे हैं और ये इस तरह से लग जाता है। ये कन्वर्टर आता है, बहुत फ़ायदेमंद है, इंडिया से ज़रूर लेकर आना। ये क्या होता है, इसके आगे का जो हिस्सा है वो यहाँ के अंदर लग जाता है इन पिन्स में, और उसके ऊपर आपको अपनी इंडियन प्रेस फॉर एग्जांपल लगानी हो तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि यहाँ के स्विचेस बिल्कुल अलग हैं इंडिया से। और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, मतलब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल उन्होंने चेक कर लिया या फिर आपके फ्रेंड से बात कर ली या दोनों काम कर लिए, तो आपका जो आउटकम होता है उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, सक्सेसफुल हो गया आपका आउटकम। ये तब होता है जब वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लेते हैं और सब कुछ ठीक है। अगर आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं किया हुआ तो वो ऑरेंज मार्क लगा देते हैं आपके प्रोफाइल पे। उस केस में क्या होता है कि सेकंड वेरिफिकेशन होती है। उस केस में आपके फ्रेंड को या फिर जो मैनेजर हैं आपके या कंपनी है, जिस भी कंपनी में आपने जॉब किया है, वहाँ कॉल जाता है कि हाँ आपने वहाँ जॉब किया है या नहीं। वहाँ के एचआर को आपका एम्प्लॉय नंबर देते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर सही अगर सब सही रहा तो ये आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसका स्टेटस ऑरेंज से फिर से ग्रीन में हो जाता है। और अगर आपका एक कॉल जो है एचआर को, ये 3 अटेम्प्ट्स करते हैं आपके फ्रेंड या फिर आपके एचआर को, किसी रीज़न से वो कॉल नहीं लग पाया तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है। जब वो फर्स्ट कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड या फिर आपकी कंपनी के एचआर ने नहीं पिक किया या फिर किसी और काम में बिजी थे, नो प्रॉब्लम, वो आपको ईमेल करेंगे कि हमने कॉल किया था, नेक्स्ट टाइम हम इस टाइम स्लॉट के बीच में कॉल करेंगे, तो मेक श्योर उनको बोलिए कि अवेलेबल रहें। पर ये जो कॉल वाला प्रोसेस है बहुत कम होता है। मोस्टली आजकल लिंक्डइन का प्रोफाइल वो स्कैन करते हैं, चेक करते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अपने लिंक्डइन को अपडेट रखो। अगर आपका लिंक्डइन अपडेटेड नहीं है और आपने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है एसीएस वगैरह का, तो अपने फ्रेंड्स को बोल के रखो कि सुबह सुबह कॉल आएगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास, अगर आप इंडिया में हो तो। और अगर कॉल मिस हो गया तो नो प्रॉब्लम, अपनी ईमेल्स चेक करते रहना। आपको ईमेल आ सकता है कि हाँ उन्होंने आपके फ्रेंड्स को या एचआर को कॉल किया था पर उन्होंने पिक नहीं किया या बात नहीं हो पाई और इसलिए वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे। मेक श्योर वो फिर से कॉल लें। ऐसे 3 बार होता है। अगर 3 बार कैंसिल हो गया तो प्रॉब्लम, तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक बात को लेके ही क्यों जाना, सबसे पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दो और बात खत्म। वहीं पे आपका प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको वेरिफिकेशन के मामले में याद रखनी है। लिंक्डइन प्रोफाइल अपने फ्रेंड को बता के रखना। और बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।